हाँ तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नाम के बारे में जिसने पूरी दुनिया में बवाल मचा रखा है। जेफरी एप्स्टीन, जिसके सीक्रेट आइलैंड की वीडियोस लोग इंटरनेट पे ढूंढ ढूंढ के बावले हो चुके हैं और उन्हें लगता है वहां पे सब कुछ है। लोगों को ये तक नहीं पता है कि उस बंदे ने क्या क्या किया है, क्या उसके कॉन्टेक्ट्स थे और क्या क्या किस तरीके से किया है। ऊपर ऊपर से लगता है कि ये एक वही फिल्थी रिच वाली कहानी है, बट ऐसा नहीं है। तो अगर आपको इस बंदे के बारे में और जानना है तो आपको जरूर देखनी चाहिए। नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री बनी है इस पे, जेफरी एप्स्टीन फिल्थी रिच। भाई क्या बवाल डॉक्यू सीरीज है। एक तो नेटफ्लिक्स का कोई जवाब नहीं है डॉक्यूमेंट्री बनाने में। मुझे नहीं लगता दुनिया में उनसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री कोई बनाता है, बिकॉज डॉक्यूमेंट्री का सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो यही है कि वो डॉक्यूमेंट्री नहीं, जस्ट किडिंग। वो उसकी दिक्कत ये है कि बहुत ज्यादा, क्या बोले, डॉक्यूमेंट्री एंटरटेनिंग नहीं रहती, बहुत सारा एजुकेटिव हो जाती है। बट नेटफ्लिक्स इतना खतरनाक है भाई, वो डॉक्यूमेंट्री बनाता है फुल सस्पेंस थ्रिलर, एकदम सास बहू वाला सीरीज बना देता है वो डॉक्यूमेंट्री को भी। तो वो देखने में बड़ा मजा आता है, आपको सस्पेंस भी मिलेगा, सब मिलेगा। तो इसी आदमी की खोज में अगर आप देखोगे इस सीरीज को, तो इस बंदे के कॉन्टेक्ट इतने खतरनाक है कि आज तक किसी को पता ही नहीं है कि इसके कॉन्टेक्ट कैसे बने हुए हैं। हर कोई, सबको ये पता है कि इस पे पैसा बहुत है, इसके कॉन्टेक्ट्स अच्छे हैं, बट किसी को एक्चुअली में पता ही नहीं है कि ये क्या करता है। यही चीज डॉक्यूमेंट्री में भी दिखाई गई है। धीरे धीरे इसके यहाँ पे कम उम्र की लड़कियां आती है मसाज करने, वो एज अ सर्वाइवर वो अपनी कहानियां सुनाती है, जिनके साथ बहुत बुरा हुआ, इनके साथ एक गलत काम भी करता था और इस पे केस हो चुका है। ये कहानी भाई 10 साल पुरानी है, पहले बता दूं। आप लोगों ने आजकल फाइलें, इसकी एप्स्टीन की फाइल फेमस हो रही है तो आपको लग रहा होगा आपकी बात है, नहीं, ये कहानी 10 साल पुरानी है। इस पे केस हुआ, वहां पे इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस ने छापेमारी करी, बहुत पोर्नोग्राफी, बहुत ही अंड भंड चीजें मिली और ये मसाज कराता था, गलत गलत काम करता था। उसके बाद तो ये पहले रहता था पाम बीच के वहां पे, फिर जब भाई अय्याशी का अड्डा वो तो हो गया नष्ट नाबूद, पुलिस ने पेल दिया, तो इसने भाई अपना ये सेपरेट जो आइलैंड है जो फेमस हो रखा है इसका, जहाँ पे स्टीवन हॉकिंस भी नाचना शुरू कर देते हैं और डोनाल्ड ट्रम्प की भी फोटो है, वो आइलैंड पे इसने काम शुरू किया यही वाला। और कांटेक्ट भाई इस बंदे के बहुत ज्यादा तगड़े थे कि भाई बहुत सर्वाइवर्स ने कंप्लेन करी और केस घुमा देता था, बहुत बार ओपन होता था बट फिर बंद हो जाता था। तो वहां पे इसने उस आइलैंड पे भी यही गलत काम करने चालू किए, फिर दोबारा केस खुला, फिर उसके बाद इस पे इन्वेस्टिगेशन हुई। फिर कैसे कैसे इन्वेस्टिगेशन होती है, कैसे उसकी लेयर्स खुलती है, क्या क्या इसमें कांटेक्ट है। भाई कुछ ऐसे ऐसे चश्मदीद गवाह हैं जो ऐसे ऐसे नाम बताएंगे, बिल गेट्स, ट्रम्प, भाई इन लोगों के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताएंगे कि आप शॉक हो जाओगे। और इसकी इसी हरकतों के बाद इसको ये कन्विक्ट हो जाता है और उसके बाद इसको सजा भी हो जाती है। और उसके बाद भाई एक दिन पता चलता है इसकी सडनली ऐसे ही मौत हो गई, इसने सुसाइड कर लिया हाई सिक्योरिटी जेल में। अब बहुत लोगों का मानना है कि क्या या तो वो अभी भी जिंदा है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वो भाग गया, और या उसका मानना है बहुतों का कि ये चीज अभी भी चलती है और वो उसको किसी ने मरवा दिया। तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा इस सीरीज को देखने के लिए, और प्लीज गो वॉच इट और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा और कौन सी नेक्स्ट सीरीज आप चाहते थे रिव्यू करा। थैंक यू एवरीवन।